क्या अनीत पड्डा को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वो एक आउटसाइडर है? या फिर इंडस्ट्री के कुछ लोग उनकी नेचुरल एक्टिंग स्किल्स से थ्रेटन महसूस कर रहे हैं? यही वजह है कि लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है। दरअसल सैयारा इस साल की सबसे बड़ी रोमांटिक हिट फिल्म साबित हुई है। वहीं आहान का डेब्यू भी बेहद शानदार रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हाल के सालों में किसी भी स्टार किड का डेब्यू इतना सफल नहीं रहा। अगर तुलना करें तो अनन्या, इब्राहिम, सुहाना या शनाया, किसी का भी पहला प्रोजेक्ट आहान जैसा नहीं चला। आमतौर पर स्टार किड्स एक दूसरे के डेब्यू को सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं और एक दूसरे की फिल्मों को एंजॉय भी करते हैं। चूंकि वे सभी बचपन से दोस्त हैं और लगभग एक ही ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए पब्लिकली जेलसी कम ही नजर आती है। लेकिन इस बार सीन थोड़ा अलग रहा। सैयारा की जबरदस्त सफलता के बाद भी जाह्नवी, खुशी, सुहाना या शनाया, किसी ने भी पब्लिकली ना तो आहान को और ना ही अनीत पड्डा को बधाई दी। ये अजीब इसलिए भी है क्योंकि आहान भी उनके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा है। लोगों का मानना है कि असली इशू आहान नहीं बल्कि अनीत हैं, क्योंकि वो एक कंप्लीट आउटकमिंग टैलेंट है। बिना किसी बैकग्राउंड या कनेक्शन के उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और सिर्फ एक फिल्म से ही स्टार किड से ज्यादा पॉपुलैरिटी और लाइमलाइट पाली। अनीत पड्डा का बैकग्राउंड भी काफी सादा है। वो अमृतसर की एक सिंपल सिख फैमिली से आती हैं। स्कूल के बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी की। वो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हैं और हाल ही में उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी वायरल हुआ था, जिससे पता चलता है कि वो कितनी डाउन टू अर्थ हैं। उनकी एक्टिंग जर्नी भी आसान नहीं रही। उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की, फिर कुछ कमर्शियल्स में काम किया। 2022 में सलाम वेंकी फिल्म से छोटे रोल के जरिए डेब्यू किया। बाद में उन्हें बिग गर्ल्स डोंट क्राई वेब सीरीज में लीड रोल मिला, लेकिन पहचान नहीं मिली। आखिरकार वाईआरएफ के साथ सैयारा साइन की और ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। डायरेक्टर मोहित सूरी ने भी इंटरव्यूज में कहा था कि वो फिल्म में ऐसा चेहरा चाहते थे जिस पर नेचुरल ब्यूटी हो, ना कोई सर्जरी ना फिलर्स, बस एक फ्रेश और ऑथेंटिक पर्सनालिटी। यही वजह रही कि अनीत पड्डा को ये मौका मिला। इसी कारण से लोग मानते हैं कि अनीत की टैलेंट ड्रिवन सक्सेस कहीं ना कहीं स्टार किड्स को असहज। अब यहाँ एक दिलचस्प चीज नोटिस की गई। जब सैयारा रिलीज हुई, डायरेक्टर मोहित सूरी ने साफ कहा था कि उन्हें इस फिल्म के लिए एक फ्रेश और नेचुरल चेहरा चाहिए था, ना कोई सर्जरी ना फिलर्स। और यहीं पर लोगों को लगा कि मोहित ने शायद इनडायरेक्टली स्टार किड्स पर तंज कसा है, क्योंकि सच कहें तो पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले ज्यादातर स्टार किड्स एक ही तरह के ब्यूटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते दिखे हैं। स्लिम नोज, फिलर्स, लिप एनहांसमेंट्स। कहीं ना कहीं उनमें नेचुरल एक्सप्रेशन की कमी दिखाई देती है। यही कारण है कि कई बार उनका स्क्रीन प्रेजेंस रेपिटेटिव लगता है। और ये सिर्फ स्टार किड्स तक ही सीमित नहीं है। कुछ आउटसाइडर्स ने भी करियर में टिकने के लिए यही स्टैंडर्ड अपनाने की कोशिश की है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि मोहित सूरी ने किसी को पर्सनली टारगेट किया था या नहीं, लेकिन उनकी बात 100% सच जरूर है। बॉलीवुड को लंबे समय से एक नेचुरल फेस की तलाश थी और अनीत पड्डा उस गैप को पूरी तरह भर देती हैं। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। सैयारा की ग्रैंड सक्सेस के बाद भी बॉलीवुड का नेपो ग्रुप लगभग साइलेंट रहा। अनन्या पांडे ने जरूर अपने कजिन आहान के लिए प्रमोशन किया और सोशल मीडिया पोस्ट्स भी डाले, लेकिन यहाँ भी लोगों ने नोटिस किया कि उन्होंने सिर्फ आहान के लिए एक डेडिकेटेड पोस्ट किया, अनीत का नाम तक नहीं लिया। अब अगर देखा जाए तो ये जायज़ भी लगता है, क्योंकि आहान उनके कजिन ब्रदर है। लेकिन सवाल उठता है, बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? सुहाना, शनाया, जानवी, खुशी, ये सब अक्सर एक दूसरे की फिल्मों और प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते दिखते हैं, लेकिन सैयारा की सफलता के समय उन्होंने ना आहान को और ना ही अनीत को पब्लिकली सपोर्ट किया। ये थोड़ा अजीब इसलिए भी लगता है क्योंकि आहान पहले से ही आर्यन खान के काफी क्लोज माने जाते हैं और उनके पेरेंट्स चीकी पांडे और शाहरुख खान तो पुराने दोस्त हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है? क्या वजह सिर्फ इतनी है कि फिल्म में एक आउटसाइडर लीड है, या फिर उन्हें लगता है कि अनीत पड्डा की अचानक मिली है पॉपुलैरिटी उनके लिए एक थ्रेट है? ये पहली बार भी नहीं है। जब इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी की लिंकअप न्यूज आई थी, तभी पलक को उसी नेपो ग्रुप से कॉर्नर किया गया था। इसलिए ये मानना मुश्किल नहीं है कि आहान का हिस्सा होने के बावजूद भी फिल्म को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनीत आउटसाइडर है। अब कोई कह सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट करना या ना करना इतना बड़ा इशू क्यों है? असल में बॉलीवुड में सोशल मीडिया ही सपोर्ट दिखाने का सबसे आसान और पब्लिक प्लेटफॉर्म है। चाहे सीनियर एक्टर हो या जूनियर, अगर उन्हें किसी का काम पसंद आता है तो वो स्टोरी या पोस्ट करके उसकी तारीफ जरूर करते हैं। और जब बाकी डेब्यूज के टाइम यही स्टार किड जितने एक्टिव रहे हैं, तो सैयारा के टाइम उनकी चुप्पी खुद ब खुद सवाल खड़े कर। क्या स्टार किड सच में अनीत पड्डा से डर गए हैं? क्या उनकी सक्सेस इनसाइडर्स को खटक रही है? और क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि पूरा नेपो गैंग उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश करे? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अब देखिए, सैयारा रिलीज होने के बाद आलिया भट्ट समेत कई सीनियर एक्टर्स ने ओपनली आहान और अनीत दोनों की एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन वहीं स्टार किड्स की तरफ से सपोर्ट लगभग ना के बराबर रहा। आमतौर पर ये सब एक दूसरे की फिल्मों को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं, पोस्ट डालते हैं और दोस्ती दिखाते, लेकिन इस बार चुप्पी ने सवाल खड़े कर दिए।
लोग पूछने लगे, क्या ये जेलसी है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि ये सब मिलकर अनीत को कॉर्नर कर दे? अब मेरी राय में पूरी तरह से ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि अनीत के नाम पर पहले ही एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आ चुकी है। उनके पास वाईआरएफ का 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट है और डायरेक्टर्स उन्हें कास्ट करने के लिए अब और ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर वो अपनी सिंप्लिसिटी और फोकस बनाए रखती हैं और किसी ग्रुप में फिट होने की जरूरत महसूस नहीं करती, तो उनका करियर सुरक्षित रहेगा। यहाँ तक कि करण जौहर, जिन्हें अक्सर सिर्फ स्टार किड्स का गॉडफादर कहा जाता है, उन्होंने भी सयारा को अप्रिशिएट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई फेल्ट लाइक दिस आफ्टर वॉचिंग अ फिल्म, टीयर्स फ्लोइंग येट अ फीलिंग ऑफ जॉय। A love story has conquered the silver screen and made the nation fall in love again. Ahan, what a debut. And Anit, you gorgeous girl, your silence spoke volumes. Both of you were magical. लेकिन यहाँ भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या करण सच में अनीत को लेकर इतने इमोशनल हुए, या फिर सिर्फ आहान के कारण उन्होंने मूवी को प्रमोट किया? क्योंकि सच्चाई ये है कि करण ने कभी भी किसी फीमेल आउटसाइडर को लॉन्च नहीं किया। आलिया से लेकर अनन्या और शनाया तक उन्होंने हमेशा स्टार किड्स को ही प्रमोट किया है। और यही वजह है कि पब्लिक का गुस्सा उनसे है। लोग स्टार किड्स को सिर्फ स्टार किड होने के लिए हेट नहीं करते, उन्हें हेट उनकी कमजोर एक्टिंग और करण जैसे लोगों की जबरदस्ती की पुशिंग के कारण मिलता है। तो सयारा की सक्सेस करण और उनके पूरे नेपो ग्रुप के लिए एक तरह का स्लैप है। ये साबित करता है कि अगर टैलेंट और मेहनत हो तो ऑडियंस आउटसाइडर को भी उतना ही प्यार देती है, बल्कि ज्यादा। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि स्टार किड्स वाकई अनीत की सक्सेस से थ्रेट महसूस कर रहे हैं, और क्या करण जौहर जैसे लोग आगे चलकर उनके खिलाफ नेगेटिव पॉलिटिक्स कर सकते हैं? अपने थॉट्स जरूर बताइए कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।